जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। नील नील शशि मान उतारे, नील नील शशि मान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम
रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला को प्रणाम। तुम्हें खोला को प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुम्हें खोला को प्रणाम। तुम्हें खोला को प्रणाम। किसी ने भी इशारा नहीं किया। बहुत योगी आए, बहुत ऋषि मुनि आए, साधु सन्यासी ध्यानी ज्ञानी सब, लेकिन ये इशारा किसी ने किया। ये अभी हाल में 700 वर्षों में ये संत आए, तब उन्होंने ये सब भेद भी खोला और रास्ते का भेद भी बताया। और जिस रास्ते से सुरतें उतारी गई वो भी बताया। और जैसे चढ़ा के ले जाएंगे वो भी उन्होंने बताया। और जो मुकाम सूरत का मनुष्य शरीर में है वो भी बताया। और जहाँ से आई वो भी बताया। पहले ये किसी की भी किसी धर्म की किताब में नहीं है। ये सिवाय संतों के उसमें मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी पार ब्रह्म के पार वो महाकाल पुरुष और 12 और हैं। उनके वैसे ही इनके तीनों के इनसे उनके बहुत बड़े बड़े लोग। और जो महाकाल पुरुष हैं उसी के समान उनके बड़े बड़े लोग हैं 12 के। अपने अपने लोगों में अपना अपना कार्य करते रहते हैं। वहाँ का कुछ और ही खेल है। बाकी इसके परे इन्हीं का हाल किसी ने नहीं बताया। तो कल आपको ये बताया कि भाई ये झगड़ा इनके साथ कैसे हुआ, वो आपने संकेत में सुना। पूरा झगड़ा तो आपको बताया नहीं। अब वो गोस्वामी जी महाराज जो घर में रहे, तो घर में रह करके कैसे साधन किया। घर में रहे, घर ही में रह करके उन्होंने किया। घर से बाहर नहीं गए। कोई भी उनका संकेत बाहर जाने का जब तक मालिक को प्राप्त नहीं कर लिया कोई संकेत उनका नहीं है। घर ही में रहे। तो घर वाली जरा बात को सुन लीजिए। तो बहुत से लोग जब कभी हम जाते हैं इधर उधर, कभी किसी महात्मा का कोई दृष्टांत देना हो तो कहते हैं नहीं वहाँ नहीं था, वहाँ था, वहाँ नहीं था, वहाँ था। तो कोई कहीं बताता, कोई कहीं बताता। लेकिन आप उस समय के तो है नहीं, आप तो अभी आए। ये जानकारी तो आपने कभी ली नहीं कि कौन कहाँ का। जो जिसने कह दिया वही कहने लगते। मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे को लोग कहते हैं कि नहीं देवरिया जिले के, कोई को कहता है गोरखपुर के, कोई कहता है कि उन्हें मतलब है कि पंजाब के, कोई कुछ कहता है जिसकी जो मन में आता है, जो जिसने सुन रखा है। कोई कहता है मथुरा के रहने वाले, यही साधना की है।
अपनी अपनी सब बात ऐसे ही जोड़ते रहते हैं और बात किसी की सही मिलती नहीं। जब तक वो महात्माओं का खुद का प्रमाण न मिल जाए तब तक वो आपका, आपने तो उनका कोई प्रमाण लिया नहीं, सुनी सुनाई बात कह दी बस। अब राजापुर में जब मैं गया तो मैं एक काफले को लेके गया, तो जब मैंने सुनाया उनको तो कह लगे हमने तो, हमारा तो जीवन बीत गया, हमने तो ये कभी सुना। हमें भाई यही के रहने वाले और यही की बात कर रहे हैं और यही साधन किया, तो मैं और यही नहीं, आप उसको नहीं आप समझ रहे, नहीं जान रहे, तो फिर आप कुछ नहीं जान सकते। खाली ये कह देते हैं कि भाई उनकी एक कांड यहाँ है लिखा रखा हुआ, तो लिखा रखा हो लेकिन और कांड भी तो थे। कुछ नहीं, वहां के लोगों को भी कुछ पता नहीं, तो किसी का इतिहास वो सब जो कहते हो वो नहीं समझ में आता, भूल जाते। अब ये महात्मा ही आकर के महात्माओं की बात खोले तब तो बैठेगी, और वो जब नहीं बताएंगे तो कुछ। तो जरा उनका सुन लीजिए आप। घर में रहे, अपने आप बता रहे हो और अपने हाथ से लिख रहे, उसको जरा सुन लीजिए। बोलो। बताए अपनी उत्पत्ति मति विधि, सोरे सतसंगति लार, जग अजब से तन में सीधी। कहते भाई मैं अपनी आप को उत्पत्ति बताता हूँ, कोई ऐसा न सुने कि मैं आसमान से गिर गया। जैसे जगत का जो जन्म होने का जो विधि विधान है कि मनुष्य ऐसे जन्मता है, पशु ऐसे जन्मता है, पंछी ऐसे जन्मता है, तो कोई ये नहीं कि मैं ऊपर से गिर गया। मेरा भी जन्म जैसे आपका हुआ वैसे अपनी उत्पत्ति बता रहे कि कोई आदमी ये न समझ सके मैं भी वैसे ही जन्मा हूं जैसे आप सब जन्म। कहाँ से? माँ के गर्भ से, वैसे मैं भी माँ के गर्भ से जन्मा। बोलो। अब अपनी विधि को विशेखा, तुलसी की चनी चकर ले। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मुझ में विशेषता की तो मैं तो नीच था और मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा चित्त कीचड़ में सना था, क्योंकि जब कुछ जाने तब तो निकले। तो कहते हैं कि एक तो परिवार वैसा, काम उसके वैसे, विचार वैसे, बोलना चालना उसका वैसा, तो कहते हैं मैं तो नीच था, सबसे गया गुजरा और कीचड़ में सना हुआ था। गृहस्थ आश्रम जब नहीं कुछ जाने तो खिचड़ी है, जान ले तो गृहस्थ आश्रम अति उत्तम, और न जाने तो कीचड़ से भी कीचड़ है। तो कहते हैं मैं नीच हूं, मैं तो कीचड़ में सना हुआ था, डूबा हुआ था, अपने को क्या बात। लेकिन संत है, भाव उठता था कि संत चरण उनकी लार में रहूं, उनके साथ साथ रहूं, उनके चरणों में लगा रहूं, ये कभी कभी उनमें भाव उठता था। लेकिन कहते मैं नीच था। बोलो। नीच का मतलब नहीं था थे तो कान कुछ ब्राह्मण, उसका मतलब ये नहीं था कि कोई और किसी जात के हो, अपने विचार नहीं। बोलो। मैं अति अधम अचेत मूझा, संत चरण कछु मोहि न सूझा। कहते मैं अधम तो था कि जो ग्रस्त में रहेगा, जो कुछ नहीं जाने वो अधम तो है। और अचेत कहते हैं उनमें कोई चेतना नहीं थी, कोई जागृति नहीं थी। ये जरूर था कि संत मिले, उनका दर्शन, इतना जरूर था। जैसे कोई आदमी सोचता है कि भाई हमको तपस्या करनी चाहिए, घर गृहस्थी में नहीं होता है तो चलो भाई जंगल में जाकर के कोई भगवान का भजन करे, तो ऐसा उनका भाव संतों के दर्शन के लिए तरसता था।
लेकिन हम क्या जाने कि संत किसको कहते हैं और उनका सत्संग कैसा होता है और भजन किसका नाम, ये तो उनको मालूम है। इसलिए वो कह रहे हैं मैं तो अबूझ अचेत था और अदम था और नीच था और गृहस्थी में था। बोलो। मैं तो जान जान सित जाई, संतन की न जान शरणाई। कहते मैं अजान था, इधर उधर गए चित्रकूट में तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं, साधु सन्यासी। वो तो एक तरह का तीर्थ स्थान है। तो आते हैं तो कभी कभी जब वो तो मैं उधर जाऊँ, मैं अजान हूँ और मुझे पूछना भी नहीं आता, लेकिन ये था कि कभी अगर संत मिल जाएंगे तो वो अपनी शरण में ले जाएंगे, ऐसा भाव। और घूम घाम करके सुबह गए और शाम को घूम के घर आ गए। चित्रकूट में गए और घूम घाम करके शाम को अपने चले आए, ये रहता। तो मैं जानता मैं क्या पूछूं जब जान नहीं सकता था, क्या पूछें जब जानता ही नहीं था। अगर वो कुछ जानते होंगे तो मूल नीच को मुजद्दम को अपने शरण में ले लेंगे, ऐसा भाव उनका अंदर से उठता रहता। बोलो। मैं तो अचेत चेत चित नाई, शांत चिताई लील अपनाई। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की मिले, मैं अचेत था, मुझ में चेतना नहीं थी, लेकिन संत मिल गए तो उन्होंने चिताया और मुझे जगाया। तब मुझे कुछ होश आया, क्या कि तुम किस लिए आए हो, ये शरीर किस लिए पाया, ये तुम्हारा तो है नहीं है, इसे तुम्हें खत्म कर देना। तो तुमने यहाँ आकर के मनुष्य शरीर में यह मूलक है तो क्या पाया। उन्होंने अपनी बात, अपना सत्संग, अपने वचन सुना के इनको चिताया। तब चित्त में चेतना आई और तब जागृति हुई कि भाई सत्संग तो कुछ और है। हम जो सुनते समझते थे तो ये सत्संग तो मिले उनको, तो कहते हैं उनकी कृपा और दया हो गई तो अचेत को उन्होंने चिताया, अबूझ को पूछना सिखाया कि क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। बोलो। मैं पुण्य संत शरण समनाई, संत दयाल दया के साई। कहते हैं भाई संतों की शरण, उसके बराबर और कुछ नहीं। अगर कोई संतों की शरण में हो जाए तो फिर उसके बराबर और क्या। और मैं किसी को और किसी को मानता नहीं, संत शरण को, उनके चरण को, उनको मानता हूँ। तो मुझे मिल गए, मैं उनके शरण में हो गया कि मैं दीन हूँ, अनाथ हूँ, अजान हूँ, कुछ नहीं जानता। आपकी जो कृपा करेगी, दया करेगी, वही होगा। मिल गए, लेकिन रहे तो गृहस्थी में। अब ऐसे ही कहीं गए, वहाँ देखा, वहाँ साधु, वहाँ देखा, वहाँ गए, फिर ऐसे ही मिल गए। ऐसे ही मिलते हैं, कोई आता जाता रहे, आता जाता रहे। कभी वहाँ कभी वहाँ उसकी बात सुनी, उसने सुनी, तो कभी न कभी मिल जाए, क्योंकि भाव है उनसे मिलने का। और कुछ संस्कार भी होता है, कुछ पिछला संस्कार भी होता है, वो भी जोर लगाता है। दोनों तरफ कुछ कृपा भी हो जाती। बोलो। तुलसी मत बुद्धि नहीं विवेका, संत चरण चित बाधी। कहते हमने तो उस विवेक की, मुझे तो बुद्धि में कोई विवेक है नहीं, ना कोई हम रास्ता जानते हैं। हमने तो बस जब मिले तो एक ही चीज कि अपना चित्त इनके चरणों में लगाए रहो, चरणों से मत हटाओ, बस एक ही निशाना पकड़ा। स्वामी जी कहते हैं हम कोई मतलब रास्ता नहीं जानते, लेकिन एक ही इनके चरणों में चित्त बसाए रहो हर बार। ये उन्होंने कहा कि मेरा और कुछ पता ही नहीं था। बोलो। मैं अब अपनी आदि बताऊं, अपनी बितायादि गति। कहते हैं कि भाई मैं अपनी आज जैसे मैं पैदा हुआ और अपनी बिता, अपनी तकलीफ आपको बताता हूँ कि भाई मैं कैसे हुआ और क्या तकलीफ है। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराई, तन उपजा विधि कहो बुझा। जैसे जैसे जगत का व्यवहार है, बच्चे पैदा करने का, वैसा ही तन
मेरा हो गया, मैं पैदा हुआ, जो जगत का। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीर। अब गोस्वामी जी खुद कहते हैं भाई राजापुर जमुना के किनारे बसा हुआ है और मेरा घर बिल्कुल तीर पर था, किनारे। इनके घर से ही जमुना नीचे दिखाई देती। कहते वहां मेरा ये जग व्यवहार जैसे लोग सब पैदा होते वैसे ही ये शरीर पर उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, यानी माँ के पेट से, माँ के घर से। बोलो। विधि बुंदेलखंड वही देता, चित्रकूट बीच दस कोस। अब उसको जो विख्यात क्षेत्र कहते हैं बुंदेलखंड, कहते हैं कि वो बुंदेलखंड मशहूर था। राजापुर गांव और क्षेत्र जो है बुंदेलखंड, और चित्रकूट से 10 कोस। राजापुर और चित्रकूट 10 कोस, 20 में। अभी 20 मील है, जब भी था, जब भी 10 कोस था अभी का। वहां तुलसी का ये शरीर जगत व्यवहार से, जगत क्रिया से ये पैदा हुआ, अपने आप बता रहे। अब इसमें किसी को कोई संदेह की तो बात रही नहीं। अब बहुत लोग मन गणत कोई बात करते हैं तो, और जमुना जी के किनारे। बोलो। उन्होंने ऐसा रखा है कि 10 को चित्रकूट से 10 को राजा, तो अब वो मतलब ये ऐसा कोई स्थान नहीं है कि चित्रकूट से 10 कोस हो गए स्थान जो उन्होंने बताया। बोलो। संवत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। 1589 भादो सुदी मंगल एकादशी। ये वो बता रहे अपनी तिथि, अपना उस संबंध कि मैं उस समय पैदा हुआ। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल बोध सुध बुद्धि तरसाई। कहते भाई जन्म तो हो गया, अब बच्चा 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का बालक बुद्धि। जैसे बालक खेला कूदा करते हो, कहते मैं भी खेलता कूदता। बालकों की जो बुद्धि होती है वो हमारी अपनी बात। अब वो जन्म की बता रहे बचपन वैसे खेलना कूदना। अब 2 बरस के बच्चे क्या हो, और खड़े होना सीख गए तो ये उठाया उसको मोड़ा, वो उठाया उसको मोड़ा दिया, बस यही कर। बोलो। तिरिया भरत भाव बन राता, विधि विधि रीत चित्त। अभी है कि 7 8 6 7 बरस के हुए तो उस समय मुसलमानों का राज था। उस समय पर मतलब ये है कि शादी कर। अब 6 7 बरस में क्या बोझ होता है, शादी हो गई, न स्त्री उसको पहचान सकता और न वो स्त्री को पहचान। देख भर लोग अब वो मतलब भी नहीं समझते शादी करने का क्या मतलब। लेकिन शादी लड़के लड़कियों की हो गई तो मुसलमान किसी लड़कियों को ले नहीं जाते थे, नहीं तो कुंवारी लड़कियों को पास जाए तो उठा ले जाते। ये था सारे देश का बड़ा ढंढोरा था। इसलिए उस समय के क्षत्रिय ब्राह्मण छोटी जातियों के लोग छोटी लड़कियों को शादी कर देते थे और फिर गौना करते थे जब उसका समय आता शादी में। तो शादी का ढंढोरा पिट गया। गौना जब बड़ी हो गई तो उसके बाद शुरू कर दिया। अब उससे भी वो कहते रहो भाई तुमको पति मिल गया, और पति से कहते रहो तुमको स्त्री मिल गई। अब वो एक शादी होने के बाद ना उन्होंने देखा ना उन्होंने देखा। तो जब बड़े हो गए 12 साल के हम में, तो फिर लोग कहते हैं ना तेरी तो शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, वहाँ है तेरी स्त्री, वहाँ स्त्री। अब वो थोड़ा बहुत तो जानकारी होने लगी कि शादी हो गई, शादी हो गई, शादी स्त्री गए तेरा पति, वहाँ तेरा पति, ये सब बात। तो प्रिया मतलब भावना। जैसी जैसी जगाई जाए गृहस्थ आश्रम में कि स्त्री है स्त्री है स्त्री, तो भावना जागती है। अब ना कहो तो ये नहीं मतलब पता नहीं चलता, वो तो बात बचपन के भूल जाते हैं। तो प्रिया भाव धीरे धीरे बसने लगा, इन्हीं चित्र में उतरने लगा
कि स्त्री है क्यों और भी तो देखते हैं, तो वो सब बातें सुनते हैं। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान को मुझ बामन मेरी जाता। तो भाई मतलब है कि मैं तो बालक था, और मतलब है कि ज्ञान तो था नहीं, अज्ञान था, ज्ञान तो कुछ जानते नहीं थे। इस रंगों में जो देखते थे, जो सुनते थे, जो लोग कहते थे, उसी में रंग रहा था। तो बालक बुद्धि थी, कोई बुद्धि में बेवकूफता नहीं। अपनी दशा अबोध की, बच्चेपन की, अपने चित्त की, अपने मन की बता रहे थे। आप लोग समझते हो कि कैसे ही होता है, जैसे आप समझते हो, आप में भी यही सब बातें। ये नहीं कि भाई मुझ में ये बातें नहीं है। 12 वर्ष के बच्चे से चाहे शादी ना हुई हो, लेकिन वो पहले से सुन करके कि भाई मुझको अलग होना है। अभी इस वक्त 12 वर्ष का बच्चा कि मुझे तो माँ बाप से अलग होना, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन अभी से सोचने लगा। तो सुनते 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 ये सब बच्चों के सामने सब बातें होती है, तब ये बच्चे जान जाते हैं। और बच्चों के सामने बात कर इसलिए कहते हैं कि इस तरह की बात बच्चों के सामने कर लेनी चाहिए। और गाली गलौज जब करते हैं तो बच्चे भी सीख जाते हैं। अब यही मतलब दुश्मनी करो तो बच्चे भी दुश्मनी करने लगते हैं, उनके सामने कोई बात न करो तो आदत नहीं पड़ेगी। फिर बच्चे जानते नहीं गाली गलौज यह मतलब इस तरह का, तो सुनते रहे होंगे। बोलो। तो ये बालक बुद्धि का कह रहे तो जाते अब वो थे, और मेरी बुद्धि, मेरा चित्त मन तो इसे संसारी इसमें लगा था। मेरी जाति ऊंची थी, कानपुर जाति उस समय बहुत ऊंची समझते, और फिर परिवार में पढ़े लिखे थे, संस्कृत के सब विद्वान थे परिवार। अच्छा, वो भी संस्कृत उन्होंने भी पढ़ ली। बोलो। जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मन और गोस्वामी माते। महाराज कहते हैं कि हमारे परिवार में जगत का जो सबसे ऊंचा भाव सब लोग मानते थे, सबसे ऊंचे है, तो मान मर्यादा में सबसे ऊंचे। अब यही सब चीजें उसको बांधती है, यानी मालिक की तरफ जाने देंगे, इसी में लगा देंगे। मान है मर्यादा, हम ऊंचे, हम ऊंचे, हम बड़ा अभिमान रहेगा कि हम बड़ी जात के, सब लोग हमको मानते हैं। ठीक है, मानते थे, लेकिन वो कहते हैं कि बड़ा अभिमान था, ऊंची जात थी और बड़ा अभिमान था। घर वालों को देखते हैं कि बड़े अभिमानी थे, तो कह रहे हैं बहुत बोलो। हाँ। मोटा मन कसुची सीना, ज्ञान मते मत रहो मलिन। कहते हैं भाई मोटा मन था, कुछ चीरना चारना, कुछ समझना बुझना कुछ है नहीं, और ज्ञान मते से शून्य थे। उधर का तो कोई ध्यान ही नहीं, ज्ञान मत का था, मोटा मन था, क्यों यही सब बातें सुनते रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण सब लोग मान मर्यादा करते हैं, ये हम सबसे ऊंचे, बड़ा अभिमान। अच्छा, जो विद्वान थे उस समय पर, तो मतलब ये धन दौलत भी थे, अरे रुपए पैसे भी थे, यानी संपन्न परिवार था। ये नहीं था कि मतलब है कि ऐसे ही हो, इसलिए पैसा भी था, पढ़े लिखे भी थे, ऊंची जात के भी थे, मानते भी थे, तो इसमें अभिमान तो रहते ही, और क्या रहेगा। कोई ज्ञान तो है नहीं, न उनके बाप को ज्ञान, वो कहते हमको कुछ नहीं था। ये था। बोलो। एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई संत फिर अब वो स्वामी महाराज कहते हैं भाई एक ही ख्याल, जब जब रुकावट हो तो एक ही ख्याल आए, कोई संत मिल जाए तो उनके साथ, उनके ज्ञान में, उनके ध्यान में हो जाए। तो ये उनको बार बार उबाल खाता था, क्योंकि देखते थे बड़े अभिमानी है, तो बड़े अभिमान में तो आदमी अपनी बुद्धि को खो देता है। जब झूठा अभिमान आएगा तो बुद्धि खो जाएगी, विवेक नहीं रहेगा। कहते हैं बस एक ही हमारे उसमें था, कोई संत मिल जाए, उनका दर्शन हो जाए, उनके वाक्य सुने, और उनके जो वो कहे वो करें, ये उद्वेग उठता था बराबर। ये देख करके
ये घटनाओं जो देखते थे ऊंच नीच की, मान अभिमान की, तो उनको ये उठता था। वैसे कुछ जानते थे नहीं। बोलो। संत साथ मोहिनी का भावे, ज्ञान या ज्ञान एक अब वो कह रहे हैं कि भाई अब ये जो देख रहे जो कर रहे ये अच्छा नहीं लगता, संत साथ अच्छा लगता, वो हमको अंदरी से अच्छा लगता है, वो अच्छा, ये अच्छा नहीं है। मान अपमान, ये घमंड और ये इस तरह। अब वो कहते हैं कि हमको ये साथ वो अच्छा लगता, ये अब ठीक नहीं है। संवत 14 एक दिन कहते हैं कि आगम का सूरज ऊपर घाट के ऊपर में उठ गए, अंदर की आंख खुल गई, कान खुल गए, उसे कहते हैं आगम का सूरज। चलने की तैयारी की, गुरु महाराज ने तो बता ही दिया, अब रोज करते रहे। अब बीच बीच में कि उनके साथ रहो, उनके साथ रहो, उनके साथ रहो, उनके साथ, ये उनमें ज्वार भाटा उठे, उनकी भावनाओं में साथ हो जाए साथ, लेकिन जो उन्होंने बताया वो करते रहे, करते रहे। संवत 1614। बोलो। सावन सुदी नवमी तिथि वारी, आधी रात भई गति। सावन का महीना और तिथि सब बता रहे हो, और आधी रात कहते हैं उस दिन, उस महीने में, उस तिथि में। कहते हैं कि मेरी, कहते हैं गति इस संसार से अलग हो गई। अब क्या कहते हैं सुनिए। बोलो। बिजली चमक भई उजियारी, कर का घोर सोर अति भारी। कहते हैं मैं ऐसे बैठ करके उस कमरे में अपना ध्यान कर रहा था, तो जोर की बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई, गड़ागड़ गड़ागड़। इतनी आवाज तो यहाँ किसी चीजों में है नहीं, और बिजली चमकी एकदम से। तो बिजली जब चमकती है तो जो कुछ भी सामने बाहर खड़े हो तो दिखाई देता है, ऐसे चमकती है। जैसे आप कहते हो गुब्बारे ऊपर से छोड़ेंगे, जो कोई भी जंगल में होगा देर में दिखाई दे जाएगा रात में, ऐसे ही बिजली चमके उजाला हुआ, और फिर बड़ा घोर शोर, बादल गरजा, बड़ा कड़ाकड़ बादल गरजे, और वो कहते हैं घोर शोर, इतना घोर और इतना शोर हुआ कि वो बयान में कहने में नहीं आ सके। और बिजली ऐसी चमकी कि जैसे है कि समूचा देश सामने दिखाई दिया। जब चमक आएगी तो दिखाई देगी, उजाला होगा, प्रकाश होगा। तो प्रकाश तो जब दिखाई देता है जो आँख खुल जाती है, और सुनाई जब देता है जब अंदर के कान खुले। वैसे दिखाई भी नहीं देगा जब तक आँख नहीं खुलेगी और सुनाई नहीं देगा। कहते हैं बिजली चमकी, हमने देखा, और आवाज हुई तो उसको हमने कानों से सुना। ये आज का दिन 9वीं तिथि साल का महीना, याद यह गम का सौदा आज जाने का। बोलो। मन में भाव विधि भर्व समाया, ये अचरज को कहां से ये तो बात है, गुरु महाराज तो चले गए, तो साधन बता गए थे कि तुम ऐसे करना, ऐसे बैठना, ऐसे सुमरन, ऐसे ध्यान, ऐसे बैठना। ये रोज करते रहे। अभी भर्म का, भ्रम नहीं, आश्चर्य, आश्चर्य वाला भर्म, यानी ये कौतूहल, आश्चर्यजनों की कौतूहल उसका भ्रम। ये संसारी भ्रम नहीं, ये अद्भुत खेल जो सामने आया, सुनने और देखने को अद्भुत अद्भुत। ये कहां से आया? ये अब ये सोचने लगे ये किधर से आया, क्यों? महाराज ने तो ये बताया नहीं था कि ऐसा हो गया, तो उन्होंने तो करने को कहा था तुम करो, भजन करना, ध्यान करना, सुनना कर रहे। जब ये सब सामने दिखाई दिया और सुनाई दिया तो ये अद्भुत है। बोलो। रात बीत गई भयो बिहाना, मन अचरज सोई कहो। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि रात भर बीत गई, पूरी रात चली गई, और कहते हैं उजाला हो गया दिन को 8, 9, 10 बजे।
कहते हैं कि आश्चर्य मन में ये हुआ कि ये सब खेल, ये जो दिखाई दे रहा सुनाई दे रहा है, ये कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा, ये किधर से हो रहा है। आप खुल गए, देखने लगे, कान खुल गए, सुनने लगे। अब ये तो है ही आश्चर्य, आश्चर्य की बात तो है। अब उनको ये हुआ, अब देख लीजिए घर ही में है, अभी वो बाहर कहीं नहीं गए। बोलो। पुण्य प्रति रोज रोज यस होई, एक दिवस सूरति गोस्वामी महाराज कहते हैं रोज में बैठता था, रोज सुनता था। रोज बिजली चमकती थी, रोज उतर के, और जैसे चमके प्रकाश स्थिर, अरे टिकता था। एक तो बिजली चमकी बस चली गई, लेकिन वो बिजली चमकी तो प्रकाश टिकता था। प्रतिरोज, हर रोज ऐसे ही होता था, रोज बैठता था। अब उनकी उसमें लगन लग गई, रोज करने लगे, रोज देखने लगे, रोज उनको मजा आनंद आने लगा, सुनने में भी देखने में भी। कहते हैं रोज प्रतिरोज। और एक दिन, कुछ दिन के बाद एक दिन बताते, बोलो। नील शिखर गुरुद्वारे माही, निरखाय चरज का। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीलगिर, यानी जहाँ गुरु के चरण कमल, वहां सड़क पहुंची एकदम, वहां पहुंच गई तो उजाले उजाला हो गया। गिर कहते हैं पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उसमें खड़े हो और प्रकाश है। कहते हैं जो वहां खड़े होकर के देख रहा हूं अपनी दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से, तो वो कौतुक यहाँ जब कुछ है नहीं है तो कैसे कहा जाए, इनको कैसे बताया जाए। किसी से कहा जाए, घर वाले से, बाहर वाले से, क्योंकि वो तो चीजें कुछ देखते नहीं, तो कैसे कहे। तो जो कौतुक हमने देखा, जो रचना हमने देखी, जो वो कहने में नहीं आती, वो चीजें हमने देखी ऊपर। और नीलगिर शिखर पर वहां चढ़ गए, वहां कहते हैं गुरु का द्वार, वो गुरु का स्थान वहां पर। और वहां सब जाते हैं, जो भी शासन करते हुए चलेगा चढ़ेगा, उसको मिले, बगैर मिले हुए आगे नहीं जा सकते। तो कहते हैं हमको नीलगिर शिखर पर वो मिले, वहां बैठे हुए, और वहां से हमने देखा सकता। अब ये लोग तो कुछ नहीं, जो वो वहां देख रहे हैं, ये सारा संसार कुछ है ही नहीं, ये तो नहीं कहिए कुछ नहीं। तो बताइए जो नहीं कुछ है, उसको अगर कुछ कहा जाएगा तो कैसे बसेगा, कैसे चित्त में आएगा, कैसे बुद्धि सकेगी। वो तो हाथ की चीज है, आप से देख रहे। और तो मतलब ये बाहर की तो चरमा के लिए जड़ देख रहे हो, वो चेतन देख रहे हैं, कैसे वो मान लेंगे। अंदर की आंख खुल गई, ये उनका सौदा हो गया चलने का, क्या तुमको चलना है, बोलो बोलो। कहाँ लगे कहो विधि विधि डंडा, कोने सामने रखी परा ब्रह्मांडा। अब कहते हैं कि मैं क्या वर्णन करूं, मैंने जो ब्रह्मांडों को देखा, जो लोगों को अपनी आंखों से देखा, वो नहीं कुछ, वो कहने में नहीं आता। और घर ही में रहे, तभी तो घर वाले कहते थे कि दिन भर बंद कर लेता है, जंजीर नहीं खोलता है, पागलपन हो गया, पता नहीं किस सड़क में बैठा रहता है, सोता रहता है। पहले तो कहते रहे सोता रहता है, फिर जब उसको देखा कभी जंजीर भूल गए हुए, लगा दी होगी, तो लोग ये सोचते हैं कि सो रहा होगा। तो दरवाजे को धक्का लगाया तो खुल गया, तो मैं बैठा, और जैसे बेहोश मुर्दा ऐसे बैठे हुए हैं। तो घर वाले, मैं पता नहीं क्या करता रहता है, समझ में नहीं आता, बंद कर लेता और ये। तो कभी कभी देख लिया तो फिर खोलते नहीं थे, खोलते नहीं थे, क्या जो कुछ करता है कभी ऐसा। गाँव घर वालों को इतना ही मालूम था कि वो बैठता है और दरवाजा बंद कर लेता, और अंदर देर भी लग जाए, दिन भी हो जाए, रात को बैठ जाए, कुछ ये। तो घर वाले बेचारे क्या समझ सकते, अगर उसे कहा भी जाए तो मानी अपमानी विद्या के, तो बाहर के जो अंदर का तो उनको कुछ मालूम।
और क्या कहते हैं, मैंने सब ब्रह्मांडों को गुरु के द्वार पर जाकर के सब ब्रह्मांडों को देखा, नीचे भी देखा, मृतलोक को भी देखा और स्वर्ग को, और जो सैदल कमल में उनको भी देख रहे हैं भगवान। बोलो, अब वो अपनी बात घर ही की बता रहे, घर से बाहर जाने का भी कोई सवाल ही नहीं। बोलो, गंगा जमुना और तिरबेनी कमल माई सतुर की से। कहते मैंने वहां देखा गुरु के चरणों में कि गंगा जमुना सुरक्षित बह रही, बड़ी बड़ी नदियां, इतना स्वर्ग भी बड़ा नहीं है और वैकुंठ भी बड़ा नहीं है और इतना बड़ा मृतलोक भी नहीं है। कहते हमने वहां देखा उनके चरणों में देखा। अभी तो ये नीचे की गंगा जमुना देख रहे हैं, ऊपर की गंगा जमुना अलग है। ये नीचे ये ब्रह्मांडों की देख रहे हैं, सब जगह पर निशान, ऊपर का निशान पड़ा हुआ है सब जगह, उस प्रकाश में सब जगह देखने में आता है। गंगा जमुना सब सरस्वती सब रह रही। अब देखो कहाँ जाके ऊपर चढ़ के नील के ऊपर वहां से देखने को मिलेगा। बोलो, पदम प्रयाग अगम पुर भाषा सत्य गुरु कंज सूरत पद भाषा। कहते भाई सूरत को ले आओ, सदगुरु के जो चरण कमल है वहां ले आओ और उसमें होकर के देखो कि पदम प्रयाग अगमपुर भाषा, जो इसमें स्नान करेगा वो अगमपुर जाएगा। अगम देश में, अगम देश उसको कहते हैं जिसकी कोई गम ना हो और जिसका कोई विनाश ना हो, अचल हो, हिलता डुलता ना हो, अस्थायी हो, उसको कहते हैं। तो जो प्रयाग में तो चरण कमलों में होकर के देखा कि वो ऐसा प्रयाग है, वहां जो बात करेगा जाकर ऊपर जाएगा, वो अपने देश में जाएगा। अब उनको दिखाई दिया और उन्हीं चरण कमलों में होकर के वो देखते, क्योंकि उनको दिव्य आंख मिल गई, ऐनक मिल गया। ऐनक होता है, एक आंख होती है ये और एक ऐनक होता है नीले का तस्वीर लगाया देखा, तो जो चीज नहीं दिखाई देती है ऐनक में दिखाई देती। तो वहां ऐनक मिला, ऐनक मिल गया, उन्होंने लगा करके उसमें देखा, समझ गए। उसे दिव्य आंख को या दिव्य आंख में भी ऐनक होता है, तो वहां ऐनक मिला तब दिखाई क्या गम प्रयाग पदम कहते हैं उन चरण कमलों में प्रयाग में, ये अलग और वो अलग। वो जब ये ऐनक मिल जाएगा तब वो दिखाई देगा। ये ऐनक जब नहीं मिलेगा, नीलगिर पर्वत पर पहुंच करके तो फिर ऐनक नहीं लगाओगे तो उसे देख नहीं पाओगे। तो कहते हैं हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब ब्रह्मांडों को देख रहे हैं और कहते हैं हम जो वहां जाकर के बात करेगा वो पार चला जाएगा, उसमें स्नान करेगा। ये उन्होंने इशारा किया, जो कुछ वहां है वो तो कुछ नहीं होता है, खाली इशारा कर दिया। सबसे जितने भी आते हैं सब इशारे ही करते हैं, क्योंकि जो वहां हो रहा है वो तो कहीं नहीं। यहाँ अगर तुम्हारे सामने कहेंगे तो एक बात उनकी नहीं मानोगे, इशारा करते। बोलो, तीन लोक भीतर सब देखा कहो कहा लगी विधि विधि लेखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब ऐनक लगा दी तो वहां से 3 लोक मैंने बैठ करके देखा और विधि विधान के देखा, लेकिन अगर कहीं लिखने लगे तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लोग हैं, अलग अलग विध की रचना है, विविध बात। जो ब्रह्मांड भरा जग माई सो देखा सब घट के माई। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो ब्रह्मांड में भरा, जो वहाँ खेल तमाशा हो रहा, जो वहाँ रचना हो रही है जिस तरह की, वहाँ रूहों का खेल और वहाँ का मालिक, वो जो हमने देखा है वो कहते हैं कहाँ कि घाट द्वार से दिखाई दिया। इधर बाहर की आंखों से नहीं, ये आंखों से बाहर से नहीं, न ये कानों से बाहर से नहीं, इधर घाट पर आए और फिर गुरु के घाट पर नील गिर गए, वहां से देखा।
ऐनक मिल गई, उसको लगा। ऐनक उतार दीजिए तो नहीं दिखाई देगा। ऐनक को हटा दीजिए, चश्मे को हटा दीजिए तो फिर दिखाई नहीं देगा। वहाँ चश्मा से लग गया सब दिखाई देगा। तो कहते हैं विध विध अलग अलग भांत भांत की रचना। अगर सबको लिखने लगूं तो इतनी कलम शायद नहीं मिलेगी, न कागज मिलेगा, और लिखा नहीं जा सकता। ये हमने देखा, गृहस्थ आश्रम में घर में रहे हुए देखा। ये तो बाहर तो जंगल में नहीं कह रहे। बोलो। नित नित शैल सुरति सग लेखा, निरखाय गम निगम असल। कहते हैं नित्य प्रति हमने हर रोज ब्रह्मांडों की सैल की। सैल कहते हैं सफर करना। कि भाई वहाँ घूम आए उस बगीचे में, अरे भाई जमुना जी किनारे घूम आए, ऐसे रोज ब्रह्मांडों की सैर करते। काहे से करते तो सूरज से, इस शरीर से नहीं। ये शरीर तो वहाँ रहता था, सूरज से जाते। कौन किस कैसे जाते थे? जो शब्द को और शोर सुना उसको पकड़ कर, शब्द को पकड़ करके जाते थे। ऊपर चढ़ गए और सैल की सब लोगों की, सब ब्रह्मांडों की सैल, और फिर वहां से लौट कर गया। ये शरीर नहीं जाता। पंचभौतिक शरीर तो पंचभौतिक स्थान पर रहेगा, सूरज जाती है। सूरज से हमने सैल की, शरीर से सैल नहीं की। आप कहीं समझ जाओ कि शरीर चला गया होगा, सूरज से सैल। ये दोनों आंखों के पीछे बैठी है, जब मृत्यु होने पर निकाल के अलग कर दी जाती, ऐसे सूरज से सैल की है शरीर। ये तो यही बैठा पढ़ा रहा, बैठा है तो बैठा है, लेटा तो लेटा, ये यही पड़ा हुआ है सूरज से सैल। और मैंने कहते हैं कि इसका 3 लोग का, और फिर उसके बाद में जो निगम कहा कि अगम निगम, और उसका जो ब्रह्म है उसको भी देखा। ये सब पसारा देखा ऐनक लगने पर। यहाँ तो ऐनक मिली रहेगी, लेकिन आगे जब जाओगे पार, भवसागर के पार जब आओगे, पूर्ण समुद्र पार हो जाओगे तो दूरबीन मिलेगी। वहां दूरबीन लगेगी। बगैर दूरबीन के आगे जाने, और बगैर ऐनक के इधर नहीं चल सकता। अब ये बात तो आपकी समझ में इसलिए नहीं आएगी कि देख नहीं रहे। अगर आँख खराब हो जाए तो आपको चश्मा चाहिए, और बिल्कुल ही खराब हो जाए तो अंधे। लेकिन तो थोड़ी बहुत काम करती है तो चश्मा लगेगा तब दिखाई देगा। ऐसे ही आँख अभी ठीक नहीं है पूरी, तो वहाँ चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लिए आँख चश्मा चाहिए। और फिर आगे दूरबीन लगेगी, क्योंकि चश्मा लगाने से जो प्रकाश है उस बंधा हुआ है। रोशनी जो चिटकी विटकी मालूम होती है, तो यहाँ ऐनक लगाते हैं तो ठीक है, उसमें आंखों में चिलमिलाहट नहीं आती, प्रकाश बहुत है वहां। तो ऐनक मिलेगी तो प्रकाश यानी जो चमक है उसकी, वो मतलब ये गंभीर हो जाएगी। ऐनक से विस्तृत। अब ये ऐनक की बात तो कभी हमने कही नहीं, इसमें भी नहीं उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या ऐनक सबको लगा दिए जो आ जाएगा। बोलो। कसे कसे कहो अगम विधि नाना, एक दिवस चढ़ी सगम ठिकाना। क्या क्या वर्णन करूं, ऐसे चढ़ता जाता हूँ, देखता जाता हूँ, चढ़ता जाता हूँ, देखता। अब ये 3 लोग के जब पार चले गए तो ब्रह्म का खेल देख रहे हो, अलग है, तो इनके लोग से अलग है। उनकी रचना भी अलग है, इनकी रचना अलग। उनकी रचना कारण रचना, इनकी रचना है सूक्ष्म, और नीचे उतर के लिंग, और नीचे उतर गए तो ये स्थूल हो गए। 3 लोगों की रचना के तो ये माल है। और जो कारण लोक है उसमें बहुत लोक है, वो है ब्रह्म की रचना, जो त्रिकुटी में बैठे उनकी, उन्हीं को निगम कहते हैं। इसको भी लगाओ कहते हैं, 3 लोग को भी, और निगम को भी लगा देखा। लगा कहते हैं देखना, आओ, और इसी घाट पर बैठ के देख रहे हैं। ये जो घाट है अंदर, जहाँ सूरज बैठी है, इस घाट को साफ करो तो मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाए,
सो मुझे देख ले। बिल्कुल सीधा सीधा कहते सो मोहि पावे, वो मुझको प्राप्त कर सकता है, मुझे देख सकता है। इन्होंने देखा, इनको भी देखा। अब ये अगम पसारा वेदों का कि हम नहीं जानते, अगम उसकी गम हम नहीं जानते, इसको कहते हैं इन किताबों के अनुसार अगम, और वो तो अगम अलग है। वहां तो ये सब कुछ है नहीं। कहते हमने सब देखा इसी मनुष्य शरीर में घाट पर बैठा। बोलो। वाकी शैल चोज कछु भारी, अंड खंड ब्रह्मांड से न्यारी। कहते हैं कि भाई मतलब ये यहाँ से उसकी शैल अलग है और उसकी चौज मौज आनंद उसका अलग, उसकी रचना अलग है, अलग है। अब हम सब देख रहे थे और कहते हैं कि अब वो रचना जैसी जैसी है वो वैसे तो न लिखने में आएगी न कहने में आएगी। अगर यहाँ उसके कुछ नमूने मिले तब तो कहा जा सकता, तो वहां के तो यहाँ कुछ नमूने नहीं। और छाया का तो कोई नमूना होता नहीं। जो छाया है वहां का जो अक्ष पड़ा हुआ है वो छाया होती है, उसका तो कोई नमूना है। क्योंकि आप जैसे एक पेड़ की एक छाया, आदमी चला जा रहा, एक छाया इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो किसको समझेगा सत्य? 5-7 छाया बनती है इसी आदमी की, खड़ा हो जाए रात्रि में चाहे कहते गए। तो कभी कभी जिनको बोझ नहीं देते कहते भूत आ गया, अपनी छाया है लेकिन कहेगा भूत आ गया। अपनी छाया से भ्रम पैदा हो जाता। ऐसे ही ऊपर के लोगों की जो छाया है वो सत्य तो है नहीं। ये जाते हैं ये लोग ऊपर, अपने यंत्र भेजते हैं, वहां तो जा नहीं सकते। ये जड़ की तो वहां जाएगी। अरे जड़ की स्वर्ग में तो जाएगी नहीं, बैकुंठ में। अरे हमने आदमी देखे, कुछ आदमी है वहां, कुछ आदमियों की शक्ल दिखाई दी, आदमी जरूर है। तो वो पर्दे पर पर्दा, पर्दे पर पर्दा, उस पर्दे के उस पर, उस पर्दे के उस पर, तो कहीं छाया देखी उन्होंने तो कह लगे आदमी। ऐसा तो संकेत है, ऐसा ये यहाँ भी छाया, ऊपर के लोगों की यहाँ छाया है, तो छाया हो सकता है। शरीर भी छाया, इस देख रहे आकाश भी छाया, पृथ्वी भी छाया, अग्नि वायु, और ये तत्व है। ये तो विनाश विनाश में है, तो छाया हाथ में दिया। अब शरीर है, चला गया तो हाथ में, इसको रोक सकते हो। तो छाया छाया है, और वहां जो है वो चेतन है। तो ब्रह्मांडों में चेतन, उसको सबको देख रहे हैं। बोलो बोलो। अस अस देखाय गम तमाशा, चौथा पद सतलोक निवासा। अब वो कहते हैं कि ये सब में देखता गया और पुल पार भी हो गए। अब उन्होंने एक सीधी बात बताई कि पुल पार भी हो गए हम। वहां उनको दूरबीन भी मिल गई और कहते हैं वो हमने जा करके वहां बीच का कुछ हाल अभी वर्णन नहीं किया, क्योंकि अभी तो 10वां द्वार है। और वो मतलब यह है कि अभी तो अमर महाकाल पुरुष कहते हैं हमने दूरबीन मिली और बस हम सीधे वहां सतलोक को देखा। जब पुल पार हो गए तो दूरबीन मिल जाती है, दूर तक दिखाई देता है। देखा, अब वो कैसे कहा जाएगा? अब 3 लोग भी देख लिए और ब्रह्मांड भी देखा, और कहते हैं कि दूरबीन जब लगाई तो बहुत दूर की चीज पास और पास की चीज दूर, ऐसा दिखाई देता है। उसमें आपने देखा नहीं, ऐसे घुमा दीजिए पास और ऐसे घुमाइए दूर, दूरबीन होती है। दूर की चीज में पास में देख लो, दूर पास की चीज दूर देखो। बोलो। वे सत सत गुरु भेटे जाई, सूरत सत नाम रही छाई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां गई, मैंने उनको देखा, वो सत और सत है, सत है, सत है, और वो सदगुरु है। उनसे जाकर के हम पहुंचे और सद में सूरत सतनाम में छा गई, यानी सतनाम में लय हो गई। सूरत जो है वो शब्द में सतनाम में लय हो गई, उसी में, उसी का रूप। अब बताइए, घर ही में बैठे अपनी बिथा
अपनी बात अपने रहने की, अपने गांव की, अपने घर ही बता रहे कि मैं वहां सतलोक में पहुंचा और वहां सत यानी साईं सदगुरु बैठे वहां और सतनाम में ये सूरत छा गई, मिल गई उसी में। तो घर ही में रहकर इन्होंने पाया। और देखिए घर में रहकर सब कुछ देखा, घर में रहकर। बोलो बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा, ता गई सूरत सतगुरु पारा। गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई 3 लोक और ब्रह्मांड का जो है वो और पार ब्रह्मांड का और महाकाल पुरुष के लोकों से पार गई और पार है चौथा धाम। इस पार कहीं नहीं, वो सदगुरु वही है, सच्चे सत्सत जो है साई वो वही बैठे। बैठे से कहते हैं मिला, दर्शन में मिला। असल में भेंट कहते हैं गले मिलाई। भेंट का जो नाम आया गले मिल गए, इसको कहते हैं भेंट। तो कहते हैं कि हम तो उस सतनाम शब्द में छा गए, उसी में मिल गए उसी का। बोलो अब क्या और कहते हैं, अब जब सुनिए आप। हाँ, नित नित सैल कोई दिन कीना, चौथा पद जा सतगुरु लीला। कहते हैं रोज ये सब लोगों की, सब देशों की सैर करता था, सब ब्रह्मांडों की, पार ब्रह्मांड की। इसी से करते करते एकदम सीधा सतलोक में पहुंच गया। अब वो पहुंच गए वहां। बोलो। हाँ, एक दिवस गई ऐसी रीति, सूरत सो शरीर आगे। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई सतलोक मैं तो वहां छा गया हूं, सब जगह उसी शब्द में लय हो गया। ऐसे एक दिन ऐसे ही चल जाते आते कहते हैं सूरत और ऊपर चढ़ गए, ऊपर सतलोक से भी ऊपर चढ़ गए। बोलो। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारी, उतरे चढ़े चढ़े नित चारी। कहते हैं कि ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड से न्यारी सूरत उतरती और चढ़ती, उतरती चढ़ती है और सतलोक में आती जाती है। इसी शरीर में आती है, इसी शरीर से जाती है। कलयुगी की बात कह रहे हैं। 1589 संवत कोई त्रेता और द्वापर थोड़ी था, अभी कलयुग। वो कहते हैं सूरज चढ़ उतर आती है, चढ़ती और उतरती है, चढ़ती उतरती और सब ब्रह्मांडों को देखती है, सब लोग उतरती और चढ़ती। इसी में तो आएगी और इसी से तो वाक्य कहे जाएंगे, इसी से इन्हीं हाथों से तो लिखा जाएगा। तो कहते हैं रोज आते और जाते। बोलो। चौथे पद से न्यारा धामा, सतगुरु पद के पार। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो चौथा पद सतलोक है और सतगुरु का जो धाम सतलोक है उसके पार है न्यारा धाम, अलग धाम है। वो सतलोक नहीं, गुरु सतगुरु पद चौथा धाम, उसके पार न्यारा धाम, उसको अलग कहते हो क्या? वो अलग है। बोलो बोलो। तुलसी प्रीति सूरत की लागी, रात दिवस सोवे नहीं। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई उससे प्रेम हो गया, प्यार हो गया उससे, और रात और दिन, न दिन को सोती है न रात को सोती है। अब वो सोना होना सब खत्म। जब रोज आते जाते तो और घर ही में, अभी घर नहीं छोड़ा, घर से बाहर नहीं गए, ये सब वो घर की बात बता रहे। इसीलिए तो कहते हैं कि आश्रम कोई खराब थोड़ी है। अगर संत महात्मा मिल जाए, बुरे अगर मिल जाए और घर ही में बता दे तो घर कोई खराब थोड़ी है कि घर को कोई खराब कहेगा। अच्छा वहां सब तरह का बोध हो जाएगा। अगर घर से बाहर निकल गए तो न घर का बोध होगा, न अगल बगल का, और न इसका उसका, न जाति बेजाति का, कुछ बोध नहीं होगा। घर ही में रह करके सब चीजों को बोध कर तो गृहस्थ आश्रम कोई खराब थोड़ी है। समझ लिया तो कुछ खराब नहीं, ना समझे तो उलझ के मर गए।
अभी गृहस्थी में अपने ही घर में रह करके, और देखो इन्होंने सबको प्राप्त, ईश्वर भी देखा, ब्रह्म भी देखे, ब्रह्मांड भी देखे, लोग और वो लोग ये सब देखे, और चौथा सतगुरु का धाम भी देखा सतलोक, और कहते हम उसी में छा गए, मिल गए, पानी के बूंद पानी के रूप में हो गए। इस बूंद को उठा के लोटा घड़े में और नदी में डाल दो तो नदी हो गई, उसके अलावा तो कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर आप कहते हो नदी को बूंद, तो मतलब आपको कौन कहेगा तुम कुछ जानते हो। अगर सागर में बूंद डाल दी तो सागर, सीधी बूंद सागर में डाल दीजिए तो सागर हो गया, उसको बूंद को भाई सागर बूंदिया कहाँ से आई। इसी तरह से ये सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, वहां जाकर तो कहते हैं कि कोई भूल न जाए, कहते हैं कि अन्य खंड ब्रह्मांड के पार चौथा धाम, और चौथे पद के पार कहते न्यारा धाम, वो अलग धाम। चौथा पद सतलोक नहीं है, वहां सतसत साई है, सतगुरु सच्चे हैं, लेकिन उसके पार जो है न्यारा धाम, अलग धाम। बोलो। जो सब विधि में कहो सुनाई, तो जग कागज मिले। अरे भाई जगत की तो बात छोड़िए, जगत में कागज स्याही कलम मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन ब्रह्मांडों में भी यानी कलम स्याही नहीं मिल सकती, इतना हाल है वहां। ये है वहां का, वो तो न्यारा धाम अलग। अब ये सब जितना भी है सब उसमें अगर डाल फेंक दिया जाए तो इसका पता नहीं चलेगा कौन, इतना न्यारा धामा है। ये तो जी बेचारे क्या करें। अब रोज कहते हैं कि मैं रोज जाता था, इसी शरीर से रोज जाता था न्यारे धाम में, यानी सब ब्रह्मांडों को देखते हुए, सबसे मिलते हुए, और कहते हैं कि सच सत साई जो सतलोक में सतगुरु उनसे और उन्हीं का रूप हो गया, और फिर ऊपर गया वहां और जाकर के न्यारा धामा, उसी को अनामा कहते हैं। अनाम धाम हुई, उसका कोई नाम आप नहीं, न पुरुष का नाम है मालिक का, और न उसके धाम का कोई नाम, तो न्यारा धाम है, अलग धाम। और सूरत रोज आती है और कहते हैं हमारी प्रीत, हमारा प्यार कैसे हो गया कि न नींद लगती न भूख लगती, न रात को सोते न जाए, ऐसा हो गया। कहते हर वक्त वही लगी रहती है, तो बैठक बन गई तो वहां, इसलिए आओ। तभी तो कबीरदास जी ने कहा, उन्होंने भी कहा कि न्यारा धाम, उन्होंने भी कहा कि सतलोक न्यारा धाम, उन्होंने भी कहा कि वहां तो मेरा सोए 24 घंटे जागता रहता, और छिन जाओ, इसी शरीर से छिन जाओ, तुरंत जाओ, तुरंत लौट के आओ। बोलो। कान गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ। अब जो स्वामी महाराज कहते हैं भाई ये रास्ता हमको किसने बताया, किसने दिया? कंज को, उनके गुरु का नाम कंज था, उन्होंने ये रास्ता बताया, मुझे उनसे मिला। ये शरीर गुरु से, विद्यावान गुरु से, कर्मकांड गुरु से, इस कांड से, उस कांड से, ब्राह्मण गुरु से, और इससे गुरु से कुछ नहीं बनेगा। कंज गुरु, उन्होंने मुझे रास्ता, जो जानता है उन्होंने रास्ता बताया। ये लोग कंज गुरु जानते थे, वो आते और जाते तो उन्होंने हमको बताया, उनसे रास्ता पाया, आराम से तो पाया नहीं। किसने पाया? नहीं, देवी देवता से पाया। तो बताइए कंज गुरु, कलयुग में कह रहे कंज गुरु से रास्ता पाया, इसके बाद में कंज गुरु आते जाते। अब तो ये पहुंच गए तो खुद ही कह रहे कि मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, मैं जाता हूं, और मेरी पीठ लग गई। अब कौन सोता है तो कौन जाता है? बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजा पूरी जग। बहुत ध्यान से सुनिए। घर में बैठ करके तुलसीदास जी ने इनको प्राप्त कर लिया, और इस तरह से बहुत दिन हो गए यहाँ। इन्हें प्राप्त करने के बाद रहते 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 राजापुर में, अभी गए नहीं पाने के बाद, कहते हम यही रहे और बहुत दिन हो गए। तो जरा सोचिए क्या कह रहे हैं, बोलो। योग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजावे। कहते हैं जब यहाँ रहे
तो कभी कभी कुछ सुनने लो, वो लोग सुन ले, वो समझाए बच्चा क्या कह रहा। कई लोग जो है दर्शन करने आने लगे, दर्शन करते करते थोड़े आए, फिर और आए, फिर और आए, फिर तो तांता लग गया और झाड़ कर गया। सब समय से ताला बंद करे, बच्चे और स्त्रियां सब जो कुछ बंद करके वो सब चल रहे थे, बस चल रहे हो दर्शन करने के लिए एक तरफ। और गाँव में आ रहे हो, गाँव के आ रहे हो, उनकी भीड़ होना है और भीड़ होने लगी। अब ये कह रहे हम तो गरीब रहे, अभी तो उन्होंने बताया नहीं कि मैंने घर छोड़ा दिया। वो तो कहते हैं कि मैंने प्राप्त करने के बाद जब इनको कुछ मालूम हुआ, मैंने कुछ कभी कभी कह दिया, तो इनका भाव दर्शन करने को उत्पन्न हुआ, ये दर्शन करने आने लगे सब। बोलो, नर नारी सब में झारी, दर्शन करे सिफारस। और नर नारी कहते हैं एक तरफ से सब में सब दर्शन करने चले जाए। कोई कुछ कह रहा हमारी सिफारिश कर दो, कोई कुछ कह रहा हमारी कर दो, कुछ हमारी तकलीफ, हमारे बच्चे को तकलीफ, हमारे कोई। ये मतलब ये भावना लेकर के सिफारिश कर दो, भाई सिफारिश कर दो। क्या सोचना नारी साहब अपने अपने दुखड़े को सब रोए और मेरे ऊपर दया कर दो, मेरे ऊपर दया कर दो। आगे तो मतलब मरी कितनी है। कहते हैं हम प्राप्त करने के बाद बहुत दिन रहे गरीब है, और उसके बाद में तभी धीरे धीरे उनका प्रेम भाव हुआ और दर्शन कर नहीं सकते। बोलो, हृदय ही रकासी कामासी, रहे राजा पुर। महाराज कहते हैं भाई हृदय नाम का एक आदमी जाति का अहीर रहने वाला काजी का था, लेकिन वो नौकरी करता था और ये होता था। एक सेठ किया नौकरी करता था तो ये रहता था, अनाज वगैरह माल खरीद खराब करके बेचता था गाँव द्वारा। वो दिन दर्शन को आवे, प्रीति बड़ी हित महाराज कहते वो यदि उनके साथ जो नरनारी आ रहे वो नित्य प्रति उनके साथ वो हृदय रोज दर्शन को आया, उन्हीं के साथ साथ दर्शन आया तो जो लोग कहे वो भी देखता है। तो कहते हैं फिर क्या हुआ कि मुझसे उसका लगाओ प्रेम रोज रात दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नैया। रात दिन, कभी दिन को रह जाए, कभी रात को, कभी दिन में रात को और पास ही रहे, और मेरे बगैर दूसरा और किसी को कुछ नहीं समझे, मुझे वो सब समझे। वो स्वामी कहते हैं मुझे को रात को रहे, दिन को रह जाए, सेवा कुछ करे और दर्शन करे, जो कुछ कहे सुने, और दिन में रात रात में रह जाए, और बस सिवाय मेरी रट्टा लगा ले। ये कह रहे थे कि मुझे रखता था और मेरे सिवाय कुछ नहीं जानता। इतना उसका प्रेम हो गया उस हृदय का। काशी का बात जो रात नौकरी करता था, तो वाकई रहता होगा, कोई कोठी फूटी होगी उसमें रहता होगा। बोलो, एक दिवस भैया रीति, काशी गए बहुत दिन। हम कहते हैं कि भाई एक दिन ऐसा हुआ, बीच में तो इन्होंने प्रसंग छोड़ दिया, बीच में ऐसा इन्होंने तो उसको रास्ता बता दिया और यहाँ भजन करने लगा, तो उसको भी यहीं से वो दूसरी जगह कहेगा कि हमको यहीं से पार कर दिया। यही राजेपुर में रह करके, यानी गली में रह करके उसको रास्ता बता करके और पार किया, तब वो काशी गया। तो वो दूसरी जगह अपना बताएगा कि मैं रहा, मुझे रास्ता मिला उनसे और मैंने ये और सब बताएगा। तो वो चला गया काशी। अब वो क्या कहते जब सुनिए, काशी गया तो इनकी इच्छा हुई भाई काशी गया, तो इनका मन उसमें लगा था, चित्त लगा था कि चलो मैं वहां चलू। अब तो पूरा हो गया, उनका इसमें चित्त लगा, इन्हीं के बहाने से घर से निकले। बोलो, हमारा चित हृदय में बासी, हम चल गए नगर। हमारा चित्त हृदय में बात, और हम इस कारण से
मेरा मतलब है कि यहाँ से काशी चले गए, अब घर से निकल गए। उनका चित्त लगा तो घर से निकले काशी। बोलो। संवत 16 से रहे 15 चैत मास 12 तिथि में। समय 16 से 15 था। मैं 15 में 16 से 15 में चैत महीने में काशी पहुंचा। अब कितनी उम्र हो गई? 15 से 89 और 16 से 15 उम्र ही कितनी? 25वां साल लगेगा, 25 साल। इसके बाद पहले और वो कहते हैं बहुत दिवस मुझे याद है। तब उसके बाद नर नारी आए, तब उन्होंने कहा कि नहीं इन्हीं के साथ में वो हृदय आया था और रोज आता जाता था और उसकी प्रीत बढ़ गई, मेरे सिवाय किसी को नहीं मारता और उन्होंने रास्ता बता दिया और यही उनका काम हो गया। जब वो काशी गया तो कहते हैं मेरा चित्त लगा, चुपचाप पहुँचे काशी नगर मझाई हृदय सुनत दौड़ कर आए। काशी में पहुंचे, पूछा वहां कोई हृदय नाम का कोई आदमी है? तो जिस लड़के से पूछा उससे वो बात करता, ऐसे गुरु जी है, ऐसे हमारे गुरु जी है। उसने कहा अरे महाराज देव और रात आपकी चर्चा, चलते हुए फिरते हुए बोलते हुए, खड़ा रहेगा तो चर्चा करेगा, चलेगा बैठेगा, रात को सुबह शाम आप ही की चर्चा। आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठा दिया और मैं अभी बुला के लाता हूँ। तो वहां जाकर गुरु जी आए, आज और क्या है आगे चरण लीन पर सादी विधि विधि शरण कुटी। भगवान के चरणों में गिरे और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो काशी आ गए, तो मतलब ये कोई प्रबंध किया जाए। उधर आपस में और लोग भी कुछ इनके और परिवार के अच्छे विचार के थे, तो मतलब ये फिर तैयारी करने लगे। तो वर्धा नदी के किनारे कुटी बनाई और वहां इनको रखा, गंगा जी से थोड़ा हट करके। वर्धा नदी है और उसी के किनारे वहां जंगल था पहले। वहां मकान तो अभी मैं जब गया था सन 52 में, तो वहां जंगल था, उधर सब जंगल था। तो वहां उन्होंने कुटी बनाई थी और भाई उनको रखा था। बोलो। कुटी बनाई की स्थान काशी में हम रहे निगाह। महाराज कहते हुए इसने कुटी बना दी, मैं वहां मैंने निश्चय किया यहाँ बैठ करके यहाँ रह करके जीवों का कुछ काम करेंगे, इसलिए अब काशी में रहने लगे। बस बंद करो, बंद करो। अच्छी बात। पहले तो सोचो आप कि घर में उन्होंने काम किया और तब उसके बाद वो चुपचाप घर से निकल गए और उसके बाद फिर कभी आने का तो कोई बात का ही नहीं कि वह घर पर वापस गया। ये जरूर कह गए तुझसे वहां न जाइयो जाओ जन्म को ठोर, बुढ़ो गुण समझे नहीं घर पास लो ना। वो बुढ़ो गुण तो समझेंगे नहीं जिसके पास क्या, वह कभी किसी को जो ऐसा उसको कभी नहीं जाना चाहिए। ये जरूर कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं लौट के राजा को आया। तो चले गए। माँ बाप का भी फिर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, पैदा होने का जिक्र किया कि हमारे परिवार में पढ़े लिखे संपन्न थे, कहा मान मर्यादा पूरी थी, लेकिन उसके बाद कोई जिक्र नहीं, चुपचाप उठके चले गए। तो जब घर में रह करके प्राप्त कर लिया तो घर अच्छा है, कोई महात्मा साधु मिल जाए और रास्ता मिल जाए, उनकी दया मिल जाए, घर में रह के कर ले। और घर में जब काम पूरा हो जाए और फिर उसकी इच्छा हो तो घर में भी कर सकता है, नहीं इच्छा हो तो बात करें। दोनों जगह एक समान, घर भी एक समान और बाहर भी एक समान, वहां भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके लिए जा सकते। इसलिए घर में भी रहते तो कोई बात नहीं थी, और बाहर चले गए तो कोई बात।
भाभी जी ने काम किया है रहते थे अभी काम जल्दी ये है घर में। और महात्माओं ने इधर निश्चय किया कि भाई साधु भेष को लोगों ने बहुत महात्मा संत का बना लिया तो इसको छोड़ो, इनको मत रहो, गृहस्थ में ठीक है तो गृहस्थ में गृहस्थ और गृहस्थ में तो ज्यादा अगर 99 है गृहस्थी में तो एक व्रत में होगा नहीं तो सही तो गृहस्थी में कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि नकल नहीं कर सकता, गृहस्थी में नकल नहीं होगी और वहां वृत्ति में नकल साधु बन गए कहने लगे हम संत अपने आप को और ऊपर पाप लाते। अरे संतों की कुछ बात तो जानते नहीं है ना कुछ उन्होंने कुछ प्राप्त किया, हम संत है तो दुनिया को सिवाय ठग देंगे और क्या करेंगे। संत कोई और चीज है और वो संतों कहते हम संत, अभी साफ साफ कहते हैं साधु आते हैं भेद बना कर कहते हम संत है हम संत है। और जो संत है वो तो कभी कहते नहीं कि हम संत है, वो तो अपने उदी नहीं और छोटा समझते हैं सेवा करते हैं, कपड़े सबके धोते। अरे मन बुद्धि चेतनता करे ये जीवात्मा धो जाती है कपड़े धोना और क्या, जैसे बाहर धोबी होता है तुम दोनों नहीं दाग छूटे तो धोबी को दे दो, वो जरा मेहनत ज्यादा करता तुमसे मेहनत नहीं होगी, वो छुड़ा देगा दाग। ऐसे तुम्हारे कर्मों का दाग लगा है तुम नहीं धो सकते हो तो दे दो, वो संत धोबी को दे दो वो धो डालेगा, वो साफ कर देगा तो तुम निर्मल हो जाओगे तभी तुम जा सकते हो। ऐसे तो गोस्वामी जी महाराज ने घर में रह करके ही प्राप्त और हृदय भी घर ही में रहा, उसकी भी घरवाली नहीं थी लेकिन वो कह दिया उसने, उन्होंने खुद कहा जब कहा गया था रोना ये वो तो मैं छोड़ के चलाया गया था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। गोस्वामी जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मेरा वहां मन नहीं लगता मैं वहां नहीं रहूंगा तो कहने लगे तो ठीक है मत रहो। अरे ऐसे बात ऐसे असल में बात गृहस्थी में रह करके बहुत लोगों ने प्राप्त किया। तो आप कभी साधु बनने की इच्छा मत रखो कि रोज जहां रहता हूं वही काम हमारा हो जाए, वो सोचो और भजन में लग जाओ, भजन में रोज लगो। ये मत अभी कुछ कहो कि हमारा मन नहीं लगता, रोज करो, धीरे 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 जहां तुम्हारा मन नहीं लगा तो वही लगने लगेगा। हमारी भी दशा ऐसी थी कि मन नहीं लगता था, उखड़ जाता था, भाग जाता था, लेकिन गुरु महाराज की बात याद आती थी भजन करना, रोज कभी छोड़ना नहीं, तो रोज करते करते मन सीधा हो जाता था, फिर कभी बिगड़ जाए फिर सीधा हो जाए, फिर बिगड़े फिर सीधा हो, लगे रहो। ये नहीं कि कोई ऐसे बन के आ जाता है, जैसे हमारा मन वैसे आपका, वो भी ऐसा ही मतलब उखड़ता है भागता है इधर उधर, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस मतलब ये फिर तब काम हो जाए। तो तुमने मन उखड़ के भगा तो तुम भाग करके चले गए, फिर नहीं लगा, फिर नहीं किया आपने, ऐसे नहीं लगे रहो, लगाए रहो, उसकी आदत जुग जुग की है, इसलिए वो धीरे धीरे बदल जाएगी, बदल धीरे। अब ये कोई एक दिन में करते 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 कभी तो उन्होंने तारीख को तिथि दी है कि भाई इस तारीख को इस तिथि को ये अगम का सौदा हुआ, तभी तो बताया साधन मदन तो पहले ही करते थे, तो पहले ही कर रहे थे, वो उसी ने थोड़ी किया था करके। गुरु महाराज तो पहले मिल गए, उन्होंने बताया कि भाई ये तुम रोज करो, तभी तो उनका चित्त लगता था उनके साथ चले जाए। और क्या था कि हम साधु के साथ रहे, उनके साथ वो हमको अच्छा लगता, लेकिन उनको बताया नहीं घर वाले, गुरु ने कह दिया था किसी कहना नहीं, ये नहीं कह रहा कि मैं उनके पास जाता हूँ ये बड़ी बाधा डालेगी, सब समझा दिया था, तो चुपचाप करते बात सब पकड़ में आ गई और पकड़ लिया तो फिर कर देना, और कर लिया उन्होंने अपना काम गाड़ी में लेकर और दूसरों को पहुंचाया। काम नहीं होता है, तमाम को पार किया, एक एक बताएंगे आपको कि देखो ये कह रहा मुझको पार किया, ये आया इसको पार किया, ये आया इसको पार किया, तमाम को पार, ऐसे को पार किया जो जान से मारने गए थे, जान से मारने गए।
उनके ऊपर भी दया बरसा दी। तो असल में वो तो सभी के लिए दयालु है, जो दया लेना चाहे। अब बहुत तेज उनके सामने गए, नहीं दया लेना चाहते थे, भागे, और जो सामने रुक गए वो धीरे से उनके ऊपर दया, वो तो उनको तो पार कर दिया, बाकी भाग गए। पीछे सब पछताते। ये समय पर रामायण लिखी 7 कांड, और जब गई तो फिर गोस्वामी जी की तरह पुरानी बात सब भूल गए। उसके बाद दया प्रशंसा, उनकी तारीफ और महिमा फिर गाई बात में। पहले तो शत्रु बन गए, मैं एक ही बात को एक ही झटका दे देते। और वो जंगल है, जंगल रामायण 7 कांड जंगल है, उसमें आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो जंगल उन्होंने बोया, जो आपने तकलीफ दी है वो जंगल बोया, उसे बोला जाओ तो बढ़ा के बढ़ जाओ और मिलेगा कुछ नहीं। वो तो महापुरुषों की चीज है और किसी के हाथ पड़ने वाली नहीं है। जो सच्चा महापुरुषों के पास जाएगा वो मतलब उसको तब तो काम मिलेगा, और नहीं उसमें कोई काम मिल नहीं सकता। पूरा जंगल बोल बूटी छुपा करके, बूटी जो है उन्होंने छुपा के रखी है उसके अंदर, और सब जंगल को दिया। आपकी समझ में क्या है? तब तारीफ की उन्होंने, और भी बिना पच का और भी लिखी, ये नहीं फिर उनकी तारीफ की। वो तो पुरानी बात, ये गंगा जी मानते, जमुना नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं, ऐसा नहीं, वो तो सब भूल गए, सब भूल गए। और वही पंडित जो विरोध करते थे वही कह लगे ये शास्त्र, ये वेद, ये सब कुछ गंगा जब उन्हीं के मुंह से कहते हैं झूठे। उन्होंने आज तक हमको बरबा के रखा और कभी रास्ता ही नहीं दिया। ये कुछ रास्ता अलग है तो कुछ नहीं। वही पंडित कह रहे हैं, कहने का ये है जब चेतता है और जब ज्ञान उदय होता है तब ये सब भ्रम दूर हो जाते हैं। कोई नहीं, इसलिए समझो लो पूरी बात को। पूरी बात सुनते रहोगे तो फिर काम हो जाएगा, नहीं पूरी बात सुनोगे तो फिर भ्रम में तो हो। ये भरवे की दुनिया है, क्या इसी में तो उलझे पड़े हुए हो, भर में ही उलझाए हुए। अगर भर मिल जाए तो सुलझ जाओ। घर जब से पैदा हुए तब से भरम, और जब तक मरोगे तब तक भरम रहेगा, और जहां जाओगे भरे में रहेगा। ये तो ऐसा है, ठीक है। अच्छा, कल जो घटना हुई है वो सत्संगी है, नेपाल के है, उसके ऊपर भूत, हमने तो कहा था आपसे कि भूत लगा हुआ उसको, क्योंकि इस तरह से कोई ऐसा नहीं, जिस तरह से उसने चटक झटक की वो सब भूत की क्रिया। तो भूत लगा हुआ नेपाल के सत्संगी यहाँ है। मैं तुमको दवा बता देंगे तो उसको करना छोड़ देगा, और उसमें क्या तमाम लोगों को छोड़ देता। लेकिन कभी किसी में देर लग जाती है, क्यों कि तुम खिलाना तो उसको जानते नहीं हो कि वो अपनी खुराक कैसे देगा, वो शांत हो जाए। जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तो गुंडाबाजी नहीं करेगा। तो कल जो घटना हो गई वो भूत थी उसके ऊपर था। ऐसे जब कभी कभी ठीक हो जाता है। गांव में भी किसी घर में घुस जाता है तो गांव में भी ऐसे उत्पात करता, उसको दवा बताई है, आया है तो दवा बताई, तो गांव के लोग बेचारे मिल गए। तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए था, किसी को भी दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना अकस्मात कभी कभी हो जाती है। अब स्त्रियां हैं जो भूत लगाते आती तो जोर से हमको पकड़ती है, हम ही को आकर के ऐसा जोर से पकड़ती है, और बड़ी ताकत रहती है, भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसे जोर से पकड़ देंगे ऐसे। तो लोग छुड़ाने आते हैं, मैंने बोले ठहर जाओ छोड़ देंगे। अब पकड़ लिया है तो आप मत छुड़ाओ, और जोर लगाएगी तो धीरे से छोड़ देगी। तो ऐसे पकड़े हुए छोड़ देगा। आदमी आते हैं सीधे दौड़ के पकड़ते हैं, और कभी कभी चिल्लाते हैं कि हमारा कल्याण कर लिया, हमारी योनि छुड़ा दीजिए। कभी ये कहते हैं, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि हमको वहां ले चलो, वही छोड़ देंगे, वही चलो दर्शन करा देते। तो ले आते हैं, तो आते हैं, भाई जब तुमने कह दिया कि हम दर्शन कर लेंगे तो छोड़ देंगे, तो आप छोड़ दो, तुम तो बड़े सत्यवादी हो, तो छोड़ देता है। भूतों को अगर मनाया जाए तो बड़ा काम करता है, भूत को मना लिया जाए तो बहुत काम करता है। और न मनाना जाने, अगर खुश हो जाए आप पर,
मिल जाए आपको भूत और आप उसमें मतलब जो कहो वही करेगा, जब आपसे प्रेम हो जाएगा। इसमें दो एक ऐसी देवी है जो बराबर कुर्सी में बैठ के बात करता है, कुर्सी में बैठ करके बात करता है, कुर्सी में साथ बैठ करके बात करेगा। उनको तो बेचारे काम लेना तो उनको आता नहीं, तो बहुत काम कर देगा, मतलब वो बहुत काम कर, लेकिन अंदर का नहीं, बाहर का काम करेगा। तो भूत योनि है, इसमें तो बात नहीं है, लेकिन सबसे खराब योनि है। यानी यहाँ की प्रेत योनि सबसे खराब है। उसको पेट तो बहुत बड़ा होता है और सुई की नोक से भी छोटा छेद होता है, और उसमें कोई जा तो सकता नहीं, उसमें कोई चीज नहीं जा सकती। तो भूखा पागल रहता, तो मतलब कभी इसको लगा, कभी उसको लगा, इसको पड़ा, उसको लगा, ऐसे एक पर साथ भूत चढ़ते। ऐसे लोग हमारे पास आते कि साथ भूत चढ़े, उतरेगा दूसरा, एक अंग्रेजी बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, एक उर्दू बोलेगा, तो हिंदी बोलेगा, कोई देहाती बोलेगा, कहेगा मैं सैयद हूँ, कहेगा मैं ये हूँ, कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, इसने ऐसा कर दिया तब मैं आया। ये सब बताते हैं, छोड़ जाते हैं, जब उनकी खुराक मिलेगी तो छोड़ देंगे। इसलिए सब समझ बूझ करके तो बात नहीं, सब लोग इतने लोगों के सामने ऐसी घटना होती है, दुख आपको होता है, लेकिन यह है कि समझ भी लेना चाहिए। ऐसे ही मारपीट की और उत्पात की तो और दूसरी क्रिया है, उससे वो इतने लोगों में उत्पात नहीं होता। इस तरह के वैसे उत्पात होते हैं, वैसे नहीं होते। ये दूसरा है, वो दूसरा है। इसलिए आपको दुख हो गया, कल हम देख रहे थे कि काफी तकलीफ हुई आपको, तो तकलीफ हुई। हमने जब ही कहा था कि प्रेत है लगा हुआ उसको, उसकी वजह से उस बात हुआ। बोलो जय गुरुदेव।